का सही उद्देश्य, हम किस लिए मुक्ति पर मनाते हैं। संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। मुक्ति पर्व के आज समागम पे सभी जहाँ इधर उपस्थित हुए हैं और संदेश सत्संग के दौरान वही भाव की, मिशन की हिस्ट्री, मिशन की आइडियोलॉजी के कैसे एक संत जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में गुण जो एक एक के होने चाहिए और रोल मॉडल्स के रूप में जितने भी संतों का नाम आज भी सुनाया, ये एक परिवार जो आज की डेट में मिशन इतना बड़ा कि एक एक का नाम भी लेना वो पॉसिबल नहीं है। सब अपने आप में पूर्ण संत किस तरह एक भाव मन में इस निरंकार की याद रखते हुए, सेवा का भाव लेते हुए, समर्पित अपना मन लेते हुए एक जीवन को जो एक पल पल में किस तरह इस दातार को ही समर्पित अर्पित होते हुए अपने मन को जो जी रहे हैं और किस तरह चाहे वो जगत माता जी का नाम लिया गया, शहंशाह जी का लिया गया और किस तरह राजमाता जी, माता सविंदर जी, हर एक जिस तरह भी नाम हमने चाहे सुने हो, सदगुरुओं के भी आज लिए गए और संतों के भी उनके साथ ही लिए गए कि ये भाव मन में कि ये दृष्टि जब ब्रह्म ज्ञान की एक जीवन में आ जाती है तो एक दशा और दिशा ये एक हो जाती है। जब इस एक को जान लेते हैं, इसी की ओर, इस दातार, इस निरंकार के तरफ मुख रख के मुख उजला जब हो जाता है तो पल पल में ये ब्रह्म ज्ञान जिया जाता है। फिर वही बात जो आज बार बार सत्संग में भी सुनी कि सिर्फ ब्रह्म ज्ञान ले लेना ही मुक्ति का एक फाइनल नहीं, ब्रह्म ज्ञान जीना पल पल, और ब्रह्म ज्ञान पल पल कैसे जिया जा सकता है, वो भाव की दिल को, इस मन को दातार के रंग में हर समय रंगा जाए। ये जो संत हैं, महापुरुष हैं, इनकी चरण रज, इनके जो भी बातें सुनने को मिल रही हैं, इनसे शिक्षाएं, वो सुन सुन के अपने जीवन पे सुधार करना, कैसे मन से सिमरन, पैरों से सत्संग और हाथों से सेवा, ये हर कोई जब करता जाता है तो ही ब्रह्म ज्ञान को जीते हुए, जैसे कण कण से शिक्षा लेते हुए अपने जीवन के हर पहलू में एक एक समय में उसको कैसे जिया जाए, उस घड़ी को, वो ब्रह्म ज्ञान जीना है कि जब इस निरंकार को याद रखते हुए कोई भी काम करेंगे और वो सारे पलों से ये जिंदगी बनी है तो हर पल में जब ये दातार है तो पूरी जिंदगी ये दातार है। तो बस एक कर्तव्य जो एक भक्त का रहता है वो यही कि हमने इस निरंकार को कभी नहीं भूलना। और आज जिस तरह मुक्ति की बात हो रही थी, चाहे हम देश के तरफ भी नजर डालें तो इंडिपेंडेंस डे, वो एक देश का आज़ाद होना, कैसे एक इतने सालों की स्लेवरी से मुक्त हुआ देश और एक देशवासी आज़ाद हो गए और अब ये शरीर तो आज़ाद बंधन से, पर ये आत्मा, ये जीवन हमारा, ये भी आज़ादी तभी प्राप्त करता है जब ब्रह्म ज्ञान एक झोली में हो। कैसे हम छोटे छोटे उदाहरण भी देखें कि अगर हम कोई एक ट्रेन में, एक जहाज में, गाड़ी में, बस में कहीं पे भी बहुत लंबी यात्रा कर रहे हों और जैसे ही वो वाहन का रुकना हुआ, सबसे पहले एक इच्छा होती है कि दरवाज़ा खोल के ज़रा बाहर 1-2 मिनट टहल के अपने
जकड़ा हुआ शरीर, उसकी कुछ अंगड़ाई ले लें या किसी तरह स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लें कि ये इतनी देर से बंधा बंधा शरीर फील हो रहा था, एक लग रहा था कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही, और अब कैसे वो रुकी है ट्रेन तो बाहर उतर के प्लेटफॉर्म पे ही शरीर को, एक मसल्स को रिलैक्स करने के लिए एक यत्न किया जाता है। कैसे एक एयरक्राफ्ट में बैठते हैं, जैसे ही लैंडिंग होती है सबसे पहले अपनी सीट बेल्ट खोलने की इच्छा तुरंत, कि ये पहला मौका मिला नहीं कि वो सीट बेल्ट खोल के शरीर को एक रिलैक्स किया, आज़ाद किया। तो जब हम ये देखते हैं कि पल पल में एक कुछ समय के लिए चाहे कैसे भी बंदिश आती है, एक तन हमारा वो आज़ादी की और उसकी बंदिशों से अपने आप को तोड़ने की कोशिश ऑन द फर्स्ट गिवन चांस करता है कि इसी मौके में ये कर लिया जाए। तो जब शरीर कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए अपनी बंदिश बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो एक नजर इस आत्मा के ऊपर भी डालें। ये तो युगों युगों से शरीरों में बंद बंद कर जी रही है, कैसे इसका एक फाइनल, इसकी आजादी हो। वही बात कि सब चीज इस निरंकार से शुरू होती है, इस निरंकार में ही रहती है, और इस निरंकार का जहाँ जहाँ वास है, जो इस निरंकार में एक अंदर उसके घुल गया, तो वो भी कण कण में पूरी सृष्टि के। तो अपनी आज़ादी के बारे में अगर रूह की सोचा जाए तो ब्रह्म ज्ञान द्वारा कि किस तरह एक इंसान का मिलन ये शरीर से उठकर ये जो आत्मा शरीर में बसती है, इस परमात्मा की अंश, इसका जब असली घर मिल जाता है, एक पता चल जाता है आत्मा को कि हम इस निराकार से ही आए हैं, इसी में रहना है। और आज सत्संग में भी जो जीवन मुक्ति की बात बार बार आ रही थी कि कैसे जब हम पल पल जीते जी ये मुक्त अवस्था में रहेंगे, सब कुछ इस दातार के ऊपर छोड़कर, ये अपने आप को डूअर ना मानते हुए, निराकार को ही कर्ता मानते हुए, इसकी हर रज़ा को खुशी खुशी सद्वचन करते हुए जब जीवन जिया जाता है, तो वो एक आज़ाद जीवन, एक ये जीते जी जो दासी अक्सर कहती है कि जीते जी ब्रह्मलीन होने की अवस्था, कि जो इस संसार में चैन से जी गया, वो ही ये यात्रा पूरी होने के बाद एक चैन से अपनी आंखें बंद करके मृत्यु प्राप्त कर ले, कि जब हर पल में ये दाता जीवन के याद है, तो फिर स्वाभाविक ही है कि अंतिम घड़ी तक इस दातार ने याद रहना है। और फिर ये ट्रांजिशन, आत्मा से शरीर का निकलना, निराकार में लीन होना, ये इस आत्मा को भी पता होता है कि कहाँ जाना है। और अक्सर ये जो हम आज़ादी की बात करते हैं कि जब ब्रह्म ज्ञान लेते समय भी वो बताया जाता है कि ये फियर की बात, इल्यूजन्स की बात, कि कैसे पल पल जो डर सा लगता है, तो किस तरह ब्रह्म ज्ञान के बाद ये डर बिल्कुल चला जाता है, जब एक सिक्योर फील होता है कि ये निराकार तो हर समय अंग संग है। ये हमारी नजर कितनी तरह की भ्रांतियां लेके बैठी थी कि किसी को अच्छा, किसी को बुरा, कैसे एक एक बायस किस तरह ये ब्रह्म ज्ञान निकाल देता है। तो जब अपने अंदर के वैर, नफरत, ईर्ष्या इत्यादि जो भी खामियां हमारे अंदर हैं, जब इनको भी संतमति के अनुसार जिया जाता है, तो ये खामियां भी धीरे धीरे एक शरीर से मुक्त हो जाती हैं, सोच से, दिल से मुक्त हो जाती हैं।
तो हर समय इस मुक्ति को अगर चाहना है तो वन एंड ओनली सोल्यूशन इज ब्रह्म ज्ञान। जीते जी भी ब्रह्म ज्ञान का आधार लेते हुए इस निराकार को याद रखते हुए पल पल जिए। और तभी बोला जाता है लोक सुखी भी होता है पर लोक भी सुहेला होता है। कितने सब जो ये भी मानते हैं कि ये स्वर्ग और नर्क तो सिर्फ जीते जी ही वो अवस्था है, आंख बंद होने के बाद तो एक अक्सर संसार में कहा जाता है कि कर्मों ने डिसाइड करना है कि स्वर्ग जाना है कि नर्क, पर ये ब्रह्म ज्ञान तो कर्म ही काट देते हैं। किस तरह जो कर्म पुराने अगर किसी ने जीवन में ब्रह्म ज्ञान से पहले किए हैं वो एक क्लीन स्लेट हो जाती है, मन साफ हो जाता है, वो पात्र दिल का साफ है और अब इस निरंकार के आश्रय रह के पल पल इसी पे आधारित अगर कर्म कर